7 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों की एक सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी के लिए चुनाव से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। पहले बंगाल चुनाव और अब उत्तर प्रदेश चुनाव में मोदी सरकार पूरी तरह लग चुकी है। किसान इतने दिनों से सड़क पर हैं, न जाने कितने तो भूखमरी का शिकार हो गए, कितनों ने अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अलग अलग राज्यों में किसी उम्मीद का इंतजार करते लड़ रहे हैं। हाल ही में हरियाणा में किसानों और पुलिस कर्मचारियों में बैरिकेड्स को लेकर धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की में कुछ किसान नीचे गिर गए और एक सिख किसान की पगड़ी उतर गई। इसके बाद पुलिस ने किसानों के ही खिलाफ कार्रवाई कर दी, जिस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आग बबूला हो गए और तुरंत ट्वीट दाग दिया। वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट धारा 124A को समाप्त करने को लेकर टिप्पणी कर रहा है। दूसरी तरफ सिरसा में हरियाणा पुलिस किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर रही है। हैशटैग मोदी राज किसान बर्बाद। अब इस ट्वीट के बाद ट्विटर वासी भी गुस्से में आ गए और धड़ाधड़ सरकार के खिलाफ एक के बाद एक ट्वीट दागने लगे। एक यूजर लिखते हैं, बीजेपी सरकार अपना समय भूल चुकी है। जब आंदोलन के लिए सड़कों पर बैठ जाती थी, अब कोई अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए तो उस पर सारी धाराएं लगा दी जाती हैं। तो वहीं सोनी जी लिखती हैं, कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, आज भारत में अत्याचारियों की सरकार है। अगर भारत की जगह और कोई पश्चिमी देश होता तो अब तक इन हुकुमकारों को काट कर फेंक दिया गया होता। यहाँ तो जाट सिख को छोड़कर बाकी तो कायरों की फौज रहती है। भारत ऐसे ही नहीं, हजारों बार गुलाम हुआ। यहाँ की मिट्टी में चाटुकारिता और गुलामी है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, मोदी में घमंड इस बात का है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 2024 में इसका घमंड और अकड़ इस तरह तोड़ेंगे कि बीजेपी की हार की तड़प देखकर सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो हमारी इस खबर के बाद आप किसकी तरफ हैं, किसानों की तरफ या फिर सरकार की तरफ? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।